डिजिटल फटीग थकन क्या है और इससे कैसे बचा जाए। आज का दौर कनेक्टेड वर्ल्ड का है, जहां हम दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 रोज ऑनलाइन रहते हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस और अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट बोट्स जैसी टेक्नोलॉजीज ने हमें हर लम्हा किसी न किसी तरह कनेक्ट कर रखा है। बज़ाहिर ये सहूलत है, लेकिन इसके साथ एक खामोश मगर संगीन मसला भी परवान चढ़ रहा है, यानी डिजिटल फटीग। डिजिटल फटीग ऐसी कैफियत है जो तवील वक्त तक मुसलसल डिजिटल स्क्रीनिंग के जरिए पैदा होती है। अलामात में आंखों की खुश्की, नींद की कमी, तवज्जो की कमी, चिड़चिड़ापन, इज़्तिराब और कभी कभार डिप्रेशन जैसी कैफियत शामिल है। ये महज एक इस्तिलाह नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों की तरह लाखों पाकिस्तानियों की रोजमर्रा हकीकत बनती जा रही है। खास तौर पर कोरोना वबा के बाद, जब जिंदगी का हर पहलू, तालीम, दफातर, समाजी रवाबित, हत्ता के इबादात भी ऑनलाइन हो गई थी। पाकिस्तान में डिजिटल थकन का बहरान रफ्ता रफ्ता संगीन होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन की तादाद 20 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। हर दूसरा शहरी किसी न किसी शक्ल में सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वाबस्ता है। खुसूसन नौजवान नस्ल जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर घंटों सर्फ करती है, शदीद तौर पर डिजिटल फटीग का शिकार हो रही है। तुलबा तालिबात ऑनलाइन क्लासेस और असाइनमेंट्स के दबाव में, जबकि दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन मुसलसल जूम, टीम्स या व्हाट्सएप पर दस्तयाबी की वजह से जहनी तनाव में मुब्तला हैं। तालीमी इदारों की बात की जाए तो मुसलसल डिजिटल इन्हिसार ने बच्चों, वालिदैन और असातिज़ा सबको मुतासिर किया। बच्चे देर तक मोबाइल फोन या लैपटॉप स्क्रीन पर लगे रहते हैं, जिससे उनकी नींद, जिस्मानी सरगर्मियां और रवैया मुतासिर हो रहा है। असातिज़ा का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की तवज्जो मरकूज नहीं होती, वो जल्दी थक जाते हैं और सीखने की सलाहियत में कमी आती है। कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी यह मसला शदीद है। व्हाट्सएप या ईमेल का जवाब ना देना गैर जिम्मेदारी समझा जाता है, चाहे रात के 10 बजे ही क्यों ना हो। वर्क फ्रॉम होम का मतलब अक्सर वर्क ऑल द टाइम बन गया है। डिजिटल फटीग की सबसे बड़ी वजह बाउंड्रीज या हदों का खत्म हो जाना है। दफ्तर का वक्त खत्म होने के बावजूद लोग मीटिंग्स, ईमेल्स और ग्रुप चैट्स में मसरूफ रहते हैं, जिसका नतीजा नींद की कमी, खानगी मसाइल, काम से नफरत और ब्रेन आउट होता है। सोशल मीडिया जो किसी जमाने में तफरीह या राब्ते का जरिया था, बहुत से लोगों के लिए एक नफसियाती दबाव बन चुका है। मुसलसल नोटिफिकेशन, लाइक्स, कमेंट्स और मवासे के माहौल ने इंसान की खुद एतमादी को खा लिया है। नौजवानों में खास तौर पर सोशल मीडिया की गैर जरूरी इस्तेमाल ने अपनी ही कदर को कम समझने के बहरान को जन्म दिया है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट ने दिमाग को हर वक्त चौकस रखा। इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर दूसरों की कामयाब जिंदगी देखकर अक्सर लोग खुद को कमतर महसूस करते हैं, जो कि ज़हनी सेहत के लिए नुकसानदेह है। डिजिटल फटीग सिर्फ एक ज़हनी मसला नहीं, बल्कि इसकी जिस्मानी असरात भी निहायत नुमाया और परेशान कुन होते हैं, खुसूसन उन अफराद के लिए जो तवील वक्त स्क्रीन के सामने रहते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ ही जिस्मानी अलामत आम होती जा रही हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे आम जिस्मानी अलामत आंखों की खुश्की, जलन और धुंधलापन है, जिसे तिब्बी इस्लाह में डिजिटल आई स्ट्रेन कहा जाता है। जब इंसान तवील वक्त मुसलसल मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन पर रहता है तो पलकें झपकने की शरह कम हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों की नमी मुतासिर होती है और खुश्की महसूस होने लगती है। इसके साथ साथ नजर का धुंधला होना, सर दर्द और आंखों में जलन जैसी शिकायत भी सामने आती हैं। इसके अलावा गर्दन और कंधों के दर्द भी एक आम मसला बन चुका है। लोग जब मुसलसल झुककर मोबाइल फोन या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो गर्दन की पोजीशन गैर कुदरती हो जाती है, जिससे न सिर्फ गर्दन में खिंचाव आता है, बल्कि कंधों और ऊपरी कमर में भी दर्द पैदा हो जाता है। तवील मुद्दत तक ऐसी पोजीशन अपनाना रीढ़ की हड्डी की साख्त को भी मुतासिर कर सकता है। डिजिटल थकन का एक और अहम जिस्मानी असर नींद की खराबी भी हो सकता है। सोने से पहले मोबाइल फोन या लैपटॉप इस्तेमाल करने की आदत नींद के निजाम को बुरी तरह मुतासिर करती है। खास तौर पर मोबाइल फोन्स और दीगर डिजिटल आलात से खारिज होने वाली नीली रोशनी दिमाग में एक अहम हार्मोन की पैदावार को कम कर देती है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो नींद लाने और सोने जागने के निजाम को कंट्रोल करता है। जब उसकी मिकदार कम हो जाती है तो नींद आने में देर लगती है, नींद गैर मुस्तहकम होती है और इंसान थकन के बावजूद पुरसकून नींद नहीं ले पाता। ये सूरत हाल तवील मुद्दत में जिस्मानी थकन, रोजमर्रा के मामूलात में कमी और सेहत के दीगर मसाइल का सबब बन सकती है। खास तौर पर नौजवान और तुलबा में यह मसला ज्यादा शिद्दत से पाया जा रहा है, क्योंकि वो दिन का ज्यादातर हिस्सा ऑनलाइन क्लासेस, सोशल मीडिया और गेम्स में मसरूफ रहते हैं। लिहाजा ये जरूरी है कि डिजिटल आलात के इस्तेमाल में तवाजुन रखा जाए और स्क्रीन टाइम को कम करके जिस्मानी सेहत
का खास ख्याल रखा जाए ताकि डिजिटल दुनिया में जुड़े रहने के बावजूद खुद हम अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। पाकिस्तानी खवातीन जो घर और बच्चों की जिम्मेदारी के साथ ऑनलाइन तालीम, ऑनलाइन खरीदारी या घर बैठे रोजगार में भी शामिल हैं, वो भी इस बहरान का शिकार हो रही हैं। खवातीन के लिए बाउंड्रीज कायम रखना मजीद मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनसे हर वक्त दस्तयाब रहने की तवक्को की जाती है। पाकिस्तान में डिजिटल फटीक के हवाले से ज्यादा तहकीक नहीं की गई। पाकिस्तान की ऑनलाइन आबादी में नुमाया इजाफा है। जनवरी 2025 तक इंटरनेट की रसाई 45.7% तक पहुंच गई है। मोबाइल कनेक्शंस इससे भी ज्यादा वसी हैं। स्मार्टफोन की रसाई में ड्रामा इजाफा देखा गया जो 2014 में 10% से बढ़कर 2020 में 51% हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल 21 से 30 साल की उम्र के अफराद में देखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी वसी पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। जनवरी 2025 में 66.9 मिलियन सार्फिन रिकॉर्ड किए गए। खासतौर पर पाकिस्तान में 9 उम्र अफराद गैर तालीमी मकासद के लिए रोजाना औसतन 6.5 से 7 घंटे स्क्रीनों पर गुजारते हैं। तो फिर डिजिटल फटीक में कैसे बचा जाए? क्या हमें मुकम्मल डिजिटल दुनिया छोड़ देनी चाहिए? हरगिज नहीं। टेक्नोलॉजी से इनकार मसले का हल नहीं बल्कि समझदारी से इसका इस्तेमाल ही वाहिद रास्ता है। हमें डिजिटल टूल्स को गुलाम बनाने की बजाय खुद उनका आका बनना होगा। डिजिटल हुदूद मुकर्रर करें और काम और जाती जिंदगी में वाज़ेह फर्क रखें। दफ्तर के औकात के बाद फोन बंद या साइलेंट पर रखें। स्क्रीन फ्री औकात मुकर्रर करें ताकि वो वक्त आप अपने आप को दें या फिर अपने घर वालों के साथ गुजारें। डिजिटल दुनिया ने हमें नई राहें दी हैं, इल्म, तरक्की, रसाई, मौके, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद से, अपने रिश्तों से और अपने सुकून से कट जाएं। हमें ये सीखने की अशद जरूरत है कि कब ऑनलाइन आना है, कब ऑफलाइन होना है और कब खुद को रिचार्ज करना है। अगर हम ये तवाज़ुन ना सीख सके तो कनेक्टेड वर्ल्ड हमें डिसकनेक्टेड और थका हुआ छोड़ देगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए।